हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिव्यम एजुकेशन क्लास 8। तो आज के अंदर हम इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हो, यानी एग्रीकल्चर का लेक्चर 3 करेंगे, जो कि आप लोगों का एग्रीकल्चर का लास्ट लेक्चर होगा। क्या लास्ट लेक्चर? तो क्या क्या डिस्कशन करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपका एक टॉपिक है। फिर क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे अ फार्म इन इंडिया, इंडिया का फार्म कैसा होता है आज कंपेरेंस टू यूएसए का। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक कवर्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले हम कवर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोगों का कवर कर रहे होंगे, क्या करेंगे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है? जो एफर्ट्स हम इंक्रीज करते हैं हमारे फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। वो सबसे पहला क्या डिपेंड करता है? सॉयल, लैंड, क्लाइमेट। और क्या क्या हमें चाहिए? हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। फिर क्या मुझे चाहिए? फिर हमें क्या चाहिए दोस्तों, बहुत बताइए। फिर हमें चाहिए पेस्टिसाइड्स। हमें क्या चाहिए? पेस्टिसाइड्स चाहिए। फिर क्या चाहिए? इरिगेशन इक्विपमेंट्स चाहिए। इरिगेशन में लिख रहा था, इरिगेशन सिस्टम हमें चाहिए, या फिर आप इक्विपमेंट्स भी लिख सकते हो। और क्या चाहिए? वी सीड्स हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए हमारे फार्म सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। और क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए अगर पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, अगर उसी अनुसार फार्म इंक्रीज ना हुआ तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो शॉर्टेज होगा ऑफ फूड ग्रेन। तो क्या लीड करेगा? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो जाएगा। तो इसी अनुसार सारे चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। तो फिर ये रहा आपका एग्रीकल्चर। तो इसीलिए हमारे फार्मर्स को बेटर क्रॉप चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो इसीलिए अवेयरनेस फार्मर्स के द्वारा होना चाहिए। अब फार्म इन यूएसए, मान लीजिए टिपिकल इंडियन है जिसका नाम है मुन्ना लाल, जो कि फार्म लैंड है, उसके पास एक फार्म लैंड है 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन उसके पास है। तो हाई एल्डिंग वेराइटी, HYV, यानी हाई येल्डिंग वैरायटी। और ये आपका एक शीड होता है HVV शीड्स, यानी हाई एल्डिंग वैरायटी शीड्स, जो कि उसे मार्केट से हर अल्टरनेटिव ईयर में मिलना चाहिए। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारे इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेबर अवेलेबिलिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ लैंड प्लान्स मेक इट द फार्मर। जो ज़्यादा लोग अगर हो जाते हैं और फार्म हमारा छोटा हो जाए, जो कि इंटेंसिव होता है, तो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? ज़्यादा सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सस्टेनेंस फार्मिंग हो रहा है। ज़्यादा लोग हैं, ज़मीन कम है। तो इसीलिए हमें क्या डेवलप करना चाहिए? हमें थोड़ा अपना ज़मीन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए, HVV का शीड्स का क्या यूज़ करना चाहिए। इरिगेशन सिस्टम वेल होना चाहिए, वाटर इक्विपमेंट सिस्टम होना चाहिए, ट्रैक्टर्स यूज़ करना चाहिए, प्लॉ यूज करना चाहिए। ये सारे जो मॉडर्न चीज़ें हम यूज करें, जहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें, तो जबकि हमारा इसी के वजह से सारा ग्रो हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल ही दिए गए हैं, आपको एग्जाम्पल देके ही समझना है। आप फार्म इन यूएसए में एवरेज साइज देखिए, यहाँ पर एक लाइन देखिएगा ही, यहाँ पर एक लाइन आ रहा है, एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए वो कितना होता है? अबाउट 250 हेक्टर्स। इंडिया में देखिए बहुत कम जमीन वाली हेक्टर्स होती है, यहाँ पर देखिए एवरेज कितनी हो रही है? एवरेज ही भाई इनकी 250 हेक्टर की ज़मीन है। ठीक, याद रख सकते हो आप लोग, 250। तो फार्मर वहाँ पर ग्रो कॉर्न करते हैं, सोयाबीन, व्हीट और कॉटन और शुगर बीट, ये सारे वहाँ पर ग्रो किया जाता है। और वहाँ पर देखिए कॉमर्शियल लेवल्स के लिए किया जाता है। जो वहाँ क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किया जाता है वो सारे कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए और कमर्शियल एग्रीकल्चर के बेस्ड में होते हैं। और लार्ज फार्म्स होता है, वहाँ पर लार्ज फार्म है और पॉपुलेशन वहाँ पर कम। देखिए मान लीजिए मेरा जो फार्म है
यानी मेरा जो प्रोडक्शन है ऑफ फार्म वो बहुत है और पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन कम है और फार्म हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ तो क्रॉप्स हमारा बचेगा। तो उस क्रॉप्स को वो क्या करें, एक्सपोर्ट करेंगे एक अनदर कंट्री में फॉर बिजनेस प्रपोज। अगर आपके पास मान लीजिए मैं बताता हूँ कोई आंसर, ये एक आदमी है, ये क्या कर रहा है, राइस उगाता है, यानी राइस के क्रॉप से ग्रोन करता है। तो ग्रोन करने पर क्या होता है, मान लीजिए ये ग्रोन करता है और इतने मान लीजिए इसके बाद 250 हेक्टर की ज़मीन है, ये पर महीने 50 kgs राइस को ग्रो करता है। इसकी ज़रूरत कितनी है, इसको कितना चाहिए, इसको मात्र ही 15 kg चाहिए। और बचा कितना, अगर 50 से मैं 15 को माइनस कर लूँ कितना हो जाए, 4 या 10 या 5 और मेरे 35 kg बच रहे हैं कितने, और जो 35 kg इस आदमी के पास बच रहा है ये क्या करेगा, इसको अन्य कंट्रीज़ या फिर अन्य कंपनीज को सेल करेगा। ठीक, अगर इसके पास ऐसी नहीं, मान लीजिए एक और आदमी है, इसके पास ये महीने में सिर्फ 10 kg चावल ग्रोन करता है और इसको ज़रूरत ही है 10 kg, तो ये क्या सेल करेगा, कुछ नहीं कर। इसलिए ये सब सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर इंटेंसिव फार्मिंग में रह जाते हैं, कॉमर्शियल पर्पस नहीं हो पाता है। कहाँ पर, इंडिया में। तो इंडिया में इसीलिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग एग्जिस्ट करता है, बट कई सारे चीज़ों पर नहीं, कुछ ही चीज़ों पर। तो यहाँ पर जो कि इसको यूएसए को एक डेवलप्ड नेशन बना था, यही सारे चीज़ें कॉमर्शियल पर्पस के ही कारण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ठीक, हम नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे।